आज हम लोग चर्चा करेंगे बाल वाटिका प्री प्राइमरी जो कि आंगनवाड़ी को बनाया जा रहा है और नर्सरी एलकेजी यूकेजी ये क्लासेस स्टार्ट किए जा रहे हैं। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे और ये चूँकि नया शुरू हो रहा है तो इस पर जो नए रूल रेगुलेशन वगैरह क्या बन रहे हैं या क्या चल रहा है। और एक कॉल आया था हमारे पास राजस्थान से, तो वो कॉल पूरी रिकॉर्डिंग आपको सुनाएंगे। और जिन्होंने कॉल किया था उन्होंने DECE कर रखा है इग्नू से और NIS का डीलेट कर रखे हैं और उनके भाई ने NTT कर रखा है। तो हम लोग बात करेंगे NTT के बारे में, NIS डीलेट के बारे में और जो DEC या इस तरह के अन्य कोर्सेज हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले आपको बता दें कि अपने भारत के अंदर जो शिक्षा व्यवस्था है वो अलग अलग स्तरों में बांटा गया है। तो आप लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में पहले क्या था कि प्राइमरी क्लासेस चलते थे 1 से 5 तक। इसके बाद जो है जो गवर्नमेंट स्कूलों में चलते हैं वो 6 से 8 तक चलते हैं। इसके बाद 9-10 हाई स्कूल जिसको सामान्य तौर पे बोलते हैं 10, उसके बाद 10+2 आ जाता है इंटरमीडिएट। तो ये स्तर बने हुए थे, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक बड़ा परिवर्तन करने की बात कही गई है जो कि अभी होना बाकी है। उसमें कहा गया 5+3+3+4। तो जो शुरू के 5 हैं उसमें प्ले, LKG, UKG ये 3 नए क्लासेस स्टार्ट करने की बात की गई है। इसके साथ साथ जो 1-2 है जो प्राइमरी में है उसको प्री प्राइमरी में करने की बात की गई है। तो इस तरह से ये 5 जो हैं वो प्री एजुकेशन में आ जाएंगे। इसका प्राइमरी में जो 1-2 जब निकल जाएगा फ्यूचर में तो सिर्फ रह जाएगा 3, 4, 5 और जूनियर वैसे का वैसे ही रहेगा 6, 7, 8। तो आप समझ गए 5+3+3 यहाँ तक आप समझ गए। इसके बाद +4 कहा गया है। तो जो हाई स्कूल और इंटर दो क्लास 9, 10 और 11, 12 अलग अलग थे, इनको अब जो है +4 एक साथ कंबाइंड करने की बात कही गई। सेमेस्टर वाइज आगे इसकी पढ़ाई होगी। तो आप समझ गए फ्यूचर में 5+3+3+4 ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार। अच्छा, हम लोग का मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा है NIS डीलेट जो NTT है और जो इसी से एजुकेट आजकल विज्ञापन निकला हुआ है यूपी के अंदर, और इन्हीं सब चीज़ों पर हम लोग जो है इसी दायरे में बातचीत करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं। तो पूरा जो वीडियो होने वाला है मेन प्री प्राइमरी पर होने वाला है। थोड़ी बहुत चीज़ें सपोर्टिव हैं, कनेक्टेड हैं, इसलिए हम प्राइमरी और अन्य चीज़ों की बात भी करेंगे। तो सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें और स्पष्ट कर दें कि NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यही जो है किसी भी कोर्स को चलाने की मान्यता देता है और किस टीचर भर्ती में कौन से कोर्स एलिजिबल होंगे कौन से नहीं होंगे, सारे नियम कानून यही बनाता है। तो 2 चीज़ों पर विशेष तौर पे ध्यान देना है, ये मिक्स नहीं करना है, इनको अलग ही रखना है। क्या कि आप जब पढ़ाई करते हैं, कोई डिग्री लेते हैं, कोई डिप्लोमा लेते हैं, तो उसके लिए जिस भी कॉलेज जिस भी संस्था से आप कर रहे हैं वो NCTE से अप्रूवल लेता है, मान्यता लेता है कि भाई हमें ये कोर्स कराना है, इसके लिए मान्यता दीजिए। ठीक है। इसके बाद जब टीचर भर्ती निकलती है तो उस भर्ती के लिए जो रूल रेगुलेशन बनते हैं वो NCTE जो है अलग से रूल रेगुलेशन बनाता है, वो अलग है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो जो NIS डीलेट है इसमें कन्फ्यूजन में हो गया था कि NIOS को डीलेट कराने के लिए दूरस्थ माध्यम से NCTE ने मान्यता दिया था। उसी को लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि नहीं हमारा NIS डीलेट जो है वो इस भर्ती में उस भर्ती में मान्य है। नहीं, वो जो लेटर है वो NIS को जो है डीलेट कराने के लिए अप्रूवल मिला था। जैसे एक उदाहरण ले लें कि B.Ed कल भी वैलिड था, आज भी वैलिड है, आने वाले टाइम में भी वैलिड रहेगा। B.Ed जिंदा है, जिंदा रहेगा और ये कोर्स लगातार चल रहा और चलता रहेगा। लेकिन जो NCTE का गजट था वो रद्द होने का फिलहाल B.Ed वाले जो है प्राइमरी टीचर भर्ती में एलिजिबल नहीं हैं और जो है वो टेट सीटेट नहीं दे पा रहे हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिए कि जो गजट वगैरह होते हैं उसके माध्यम से रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं, जारी किए जाते हैं, और वो जो गजट रद्द हो गया तो फिर B.Ed वाले वैलिड नहीं है। लेकिन ऐसा क्या है कि B.Ed वाले जो कोर्स किए हैं उनकी जो डिग्री है क्या वो फर्जी हो गई, बेकार हो गई? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो अन्य जो शिक्षक भर्तियां हैं वहाँ पर मान्य है, वो अन्य शिक्षक भर्ती में लिए जा रहे हैं, आवेदन कर रहे हैं। अभी LT ग्रेड की भर्ती आई, अभी जो है TGT PGT आने वाला है, अभी जो है JIC प्रवक्ता का आया, उन सब में वो आवेदन कर रहे हैं। तो 2 चीज़, आप जो डिग्री डिप्लोमा ले रहे हैं वो NCTE से मान्य है या नहीं वो अलग चीज़ है,
और जिस भर्ती में आप जाना चाहते हैं उस भर्ती के लिए क्या योग्यता निर्धारित है वो अलग चीज़ है। तो हम लोग बात करेंगे प्री प्राइमरी। ये नया नया गवर्नमेंट स्कूलों में शुरू हो रहा है। प्री प्राइमरी का कॉन्सेप्ट पहले गवर्नमेंट स्कूलों में नहीं था, अभी ये नया नया आया है। तो सबसे पहले जब बाल वाटिका की बात आई, बाल वाटिका शुरू हुए, तो जो पूरे भारत में केंद्रीय विद्यालय चलते हैं, केंद्रीय विद्यालय को एज ए लेबोरेटरी, लैब की तरह यूज किया जाता है। कोई भी चीज़ आता है पहले वहाँ पर ट्रायल मोड में चलता है। जब वहाँ देखा जाता है सब कुछ ठीक चल रहा है तो फिर उसको अन्य संस्थानों में भी लागू किया जाता है। वैसे तो केंद्रीय विद्यालय है, नवोदय विद्यालय है, कस्तूरबा विद्यालय हैं और बहुत सारे अन्य हैं। आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो कितने तरह के हैं, क्या क्या है, सब सर्च कीजिए गवर्नमेंट वाले। प्राइवेट और एडिड की हम बात नहीं कर रहे अभी फ़िलहाल। वैसे एडिड में भी जो है अब गवर्नमेंट ही भर्ती कर रही है और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है इस पर। जो भर्तियां पहले एडिड में मैनेजमेंट ने किया भी था वो सब रद्द हो चुके हैं। तो अब आपको फोकस करना है भर्ती या जो भी नियुक्ति, तो वो गवर्नमेंट और एडिड। प्राइवेट का तो आप हाल जानते ही हैं, प्राइवेट में आप स्वतंत्र हैं, कभी भी जाइए कहीं भी जाइए। तो थोड़ी चर्चा डिटेल में होगी, लंबी होगी, तो ध्यान से एक एक चीज़ को सुनने समझने का प्रयास कीजिएगा। तो जब प्री प्राइमरी शुरू हो रहा है तो अब लोगों का फोकस है कि जो एनटीटी किए हैं वो भी चाहते हैं हमें भी जॉब मिल जाए। लेकिन एनटीटी जब आपने किया तो आपने कहाँ से किया, किस संस्था से किया, इसको भी जानना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। तो जिस संस्था से आपने किया, चाहे एनटीटी किया हो, डीईसी किया हो या इस तरह का कोई भी कोर्स किया है, आप ये देखिए ना कि वो क्या NCTE, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, क्या इससे वो मान्यता लेकर के कराया है। अगर इससे मान्यता लेकर के नहीं कराया है तो आप गवर्नमेंट जॉब के लिए उम्मीद मत कीजिएगा, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के लिए वही उम्मीद कर सकता है जो NCTE, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन से अप्रूव्ड संस्था या कॉलेज वगैरह से, यूनिवर्सिटी से या जहाँ से भी किया होगा कोर्स। ठीक है, तो जो भी एनटीटी किए हैं, दिल्ली वाला जो है NCT है, वो एक NGO है, उसके माध्यम से कराया गया था। वो प्राइवेट स्कूलों में चलता था। प्राइवेट स्कूल में उसको करके जो है लोग वहाँ पर नौकरी करते थे। पहले क्या था कि नर्सरी वगैरह जो है स्कूल चलते नहीं थे क्लासेज, तो ये एक आ गया कि एनटीटी इसको करके प्राइवेट में पढ़ा सकते हैं। तो इसको कर करके लोग प्राइवेट में पढ़ा रहे थे, आसानी से वहाँ 2-4-6 हज़ार की नौकरी मिल जा रही थी, ज़्यादातर महिलाएं कर रही थी। तो ये जो एनटीटी है NCT दिल्ली वाला, इसके लिए गली गली हर जगह जो है कोई भी सेंटर खोल करके सर्टिफिकेट बांटना शुरू कर दिया। कुछ लोगों का कॉल मेरे पास आया कि मेरे पास कॉल आ रहा है 10,000 रुपये में हम आपको जो है 4 दिन में दे देंगे सर्टिफिकेट। तो ये सर्टिफिकेट आप 4 दिन में दे लीजिए, वो सब कुछ कोई मायने नहीं रखता है, ये गवर्नमेंट जॉब में काम नहीं आएगा। और जो लोग बैक डेट में ले रहे हैं कि 4 दिन में मिल जाएगा, जो प्रोसेस है उसको पूरा कंप्लीट किए बिना, ट्रेनिंग लिए बिना सर्टिफिकेट ऐसे ही हासिल कर ले रहे हैं, तो फर्जी हो गया और इसका कोई मतलब नहीं है, इससे कुछ आपको हासिल नहीं होगा। तो एनटीटी आप ये दिल्ली वाला तो मत कीजिएगा, चाहे वो 1 साल का हो, 1.5 साल का हो, 2 साल का हो, दिल्ली वाला मत कीजिएगा। जो भी करना है आप उस संस्था को देखिएगा NCTE से अप्रूवल है या नहीं। अगर अप्रूवल है तो आप उनसे मांगिएगा भैया हमको कागज़ दिखाइए, और उस कागज़ को आप वेरीफाई भी कीजिएगा। जितना भी कोर्स चलता है, बीएड है, BTC है, डीएलएड है, एनटीटी है, JBT है, जितने भी हैं जो NCTE, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन से अप्रूव्ड हैं, तो उनका वेरिफिकेशन भी होता है। आप गूगल कीजिएगा NCTE OTP RMS, तो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन करके एक सर्टिफिकेट मिलता है, उससे कंफर्म होता है कि आपने सही कोर्स किया है या नहीं किया, या फर्जी वर्जी तो नहीं है। तो NCTE अप्रूवल जो है ये सही है, गलत नहीं है, इसका सर्टिफिकेट भी दे रहा है और हर कोई रजिस्ट्रेशन करके ले रहा है। इसके बारे में हमने बहुत सारी वीडियो डाले, आप वो भी देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि NIH DLED के लिए, NTT वालों के लिए। NTT 2 तरह के हैं, एक तो हो गया NCT दिल्ली वाला, उनकी हम बात नहीं करेंगे, वो सब जो है गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। हाँ, लेकिन एक एनटीटी है जो NCTE से अप्रूव्ड कॉलेज वगैरह करा रहे हैं, तो वो मान्य है। यूपी के अंदर ECC एजुकेटर की भर्ती आई है, तो ECC एजुकेटर ये पद अलग है, शिक्षक पद अलग होते हैं, दोनों पद अलग होते हैं, इनको आप समझिएगा। एजुकेटर को एज आप जो है ट्रेनर, एज कोऑर्डिनेटर के रूप में ले सकते हैं, ठीक है। तो ये पद अलग है, भी शिक्षक भर्ती आएगी। तो जब प्री प्राइमरी शुरू हो रहा है, केंद्रीय विद्यालय 1251-52 थे, अभी बढ़ गए होंगे, कुछ और नए खुले होंगे तो, और उनमें जो है मात्र 51 में 2022 के आसपास जो है बाल वाटिका शुरू किया गया। तो उनमें संविदा पर 1 वर्षीय BEd और अन्य को लिया गया था।
इसके बाद जो अन्य राज्यों में आंगनबाड़ी हैं, जैसे यूपी के अंदर 1,87,000 के आसपास आंगनबाड़ी हैं, तो 1,87,000 आंगनबाड़ी हैं, इनको कन्वर्ट किया जा रहा है प्री प्राइमरी में। बिहार में शायद 99,000 के आसपास आंगनबाड़ी हैं। किसी ने मेरे पास एक बार कॉल किया था, उन्होंने ये आंकड़ा दिया था, हमें बताया था। हम बिहार का तो नहीं कन्फर्म है, यूपी का तो हम अखबार में पढ़ते रहते हैं, तो 1,87,000 ये कन्फर्म है, थोड़ी बहुत संख्या ऊपर नीचे हो सकती है। तो यूपी के अंदर आंगनबाड़ी को बाल वाटिका बनाया जा रहा है। तो ये जो बाल वाटिका बनाए जा रहे हैं, इनमें टीचर भर्ती भी होगी, अभी इसी से एजुकेटर भर्ती हो रही है। और यूपी के अंदर पिछले वर्ष 10,000 कुछ और इस वर्ष 8,000 कुछ या 9,000 के आसपास, यानी टोटल मिला के 20,000 के आसपास पद आ चुके हैं इसी से एजुकेटर की। इसमें जो पहली प्राथमिकता दी गई है वो होम साइंस वालों को दी गई, जो ग्रेजुएशन में होम साइंस लिए हैं, चाहे वो BA की हो, BSc की हो। अगर होम साइंस उनका रहा है तो उनको उसके बाद जो है DEC या इस तरह के कोर्सेज को मान्यता, NTT को मान्यता दिया जा रहा है। और वो भी कौन सा, जो NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन से अप्रूव्ड हैं। ठीक है, तो अब बात करेंगे यहाँ पर NCTE जो नियम बनाता है, तो अभी वो प्री प्राइमरी के लिए कोई भी नियम नहीं बनाया है आज तक, अभी नया नया ये सब शुरू हो रहा है। तो अब NCTE इस पर काम कर रहा है। जैसे ही इस पर नया नियम बनेगा तो जितने भी लोग, लगभग 15 लाख के आसपास हैं पूरे भारत में NIH DELED किए हुए, तो NIH DELED को यहाँ मौका दिया जाएगा। NIH DELED जब कराया गया था, किस लिए कराया गया था, क्यों कराया गया था, इस पर हम बहुत विस्तार से बता चुके हैं। अभी जिनसे मेरी बात हुई है, थोड़ी बहुत चर्चा उनसे भी हुई है, अभी आप लास्ट में वो रिकॉर्डिंग सुनेंगे। उनको भी काफ़ी कन्फ्यूजन था, तो हमने समझाने का प्रयास किया है। आप भी सुनिएगा वो सब, आपको भी काफ़ी हेल्प मिलेगा। और इसके पहले भी बहुत सारे हमने जो है इस तरह के ऑडियो वीडियो डाले हैं, उसको आप देखिएगा, सुनिएगा, उसमें विस्तार से हमने सब कुछ बताया है। यहाँ पर जिक्र करना ज़रूरी है कि बिहार में NIH DELED वालों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में लिया गया था। उसी को देखा देखी अन्य राज्य वाले भी जो है डिमांड करने लगे कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती में हमको लिया जाए, अन्य राज्यों में NIH DELED वाले। तो नहीं जब लिया गया तो वो चले गए कोर्ट। तो जब कोर्ट चले गए, शायद ये उत्तराखंड का मैटर था, तो वो कोर्ट गए, तो हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुँचे। तो सुप्रीम कोर्ट, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ से कुछ भी होता है पूरे भारत के लिए होता है। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि प्राइमरी के लिए NIH DELED वैलिड नहीं है, मान्य नहीं है, क्योंकि NCTE ने ऐसा कोई रूल नहीं बनाया है। तो जो नियुक्तियाँ हुई भी थी उनको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया। तो फिर बाद में लोगों ने पुनर्विचार डाला। तो पुनर्विचार में जो जाने वाले थे, इसमें कुछ लोग गए वो जो गवर्नमेंट जॉब में बहुत पहले से थे, और जब ये NIH DELED आया तो गवर्नमेंट जॉब में वो बहुत पहले से थे, लेकिन 2010 के पहले या बहुत पुराने आप पीछे जाएंगे तो बिना टीचर ट्रेनिंग किए भी नियुक्तियाँ होती थी पहले। तो गवर्नमेंट जॉब पा गए थे, लेकिन कोई भी टीचर ट्रेनिंग नहीं किए थे, तो वो लोग भी ये कोर्स किए। तो वो लोग कहे भैया ठीक है, आप प्राइमरी में वैलिड नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये कोर्स तो जो इन सर्विस टीचर हैं उनके लिए आया था। तो हम तो बहुत पुराने हैं, हम तो गवर्नमेंट जॉब में ऑलरेडी थे पहले से। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर पुनर्विचार में ऑर्डर दिया कि एक तारीख दिया है, उससे पहले जो लोग गवर्नमेंट जॉब में ऑलरेडी थे और ट्रेंड नहीं थे और उन्होंने ये NIH DELED किया है, तो वो उनका मान्य रहेगा उनके लिए। तो ये जब ऑर्डर आया तो इस पर फिर कुछ लोग बाद में, कुछ महीने बाद फिर गए पुनर्विचार में, तो कोर्ट ने वही डिसीजन रिपीट कर दिया। इस ऑर्डर को लेकर के लोग कहते हैं कि अरे कोर्ट ने तो राहत दे दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो पहला जजमेंट दिया था कि जितनी भी नियुक्तियाँ हुई हैं सब रद्द, वो ऑर्डर वैसे ही बरकरार है। सिर्फ राहत उनको दिया है जो पहले से इन सर्विस थे, जॉब में थे, वो प्रमोशन या अन्य चीज़ों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या संस्था बदलना चाहते हैं, तो उनको राहत दिया गया है। आप लोग कोर्ट ऑर्डर अपनी आँख से देखकर पढ़ते नहीं हैं, पढ़ा कीजिए। कोई भी ऑर्डर आता है आदत डाल लीजिए, चाहे वो किसी राज्य का हो या सुप्रीम कोर्ट का हो, हाई कोर्ट, किसी भी राज्य का ऑर्डर आता है शिक्षा जगत का, तो वो पढ़ा कीजिए। चाहे वो BEd का हो, चाहे NIH DELED का हो, चाहे BTC का हो, किसी भी कोर्स से संबंधित, शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित है, तो उस कोर्ट ऑर्डर को डाउनलोड किया कीजिए और पढ़ा कीजिए। अभी हाल ही में जो RT एक्ट लागू हुआ था 2009 में, और उसके तहत टेट अनिवार्य किया गया था 2010 में, और पीछे वालों को राहत दिया गया था कि पीछे वालों के लिए अनिवार्य नहीं। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि नहीं, उनको भी टेट पास करना होगा 2 साल के अंदर, और उस पर जो जजमेंट आया विस्तृत है। अभी हम उसको पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, और बहुत सारे हाई कोर्ट का ऑर्डर उससे कनेक्टेड हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, तो इसलिए उसमें टाइम लग रहा है। तो हमारा उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन हम उसको फिर भी पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसको हम जब पढ़ते रहेंगे, जानते रहेंगे कब कब क्या क्या चीज़ें हुई हैं, क्या ऑर्डर आया, तो एक तो हमारा नॉलेज बढ़ेगा, और दूसरा हम आप लोग कॉल करते हैं, पूछते हैं, तो आप जब हम जानते रहेंगे तभी तो बताएंगे।
तो खैर, तो एनटीटी जो NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, हम बार बार पूरा नाम ले रहे हैं, उससे जिन्होंने किया है, उससे अप्रूव्ड किसी कॉलेज से जिन्होंने किया है, वो तो गवर्नमेंट जॉब के लिए है। लेकिन एनटीटी जो NCT दिल्ली वाला है, ये गली गली में संस्था खोल करके लोगों ने करवाया और आप लोगों ने किया, वो जो है किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल नहीं है। प्राइवेट में आप पढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में वो भी काम नहीं आने वाला है, क्योंकि NIDLED वाले इतने सारे आ गए हैं, तो उनको फिर मौका मिलेगा और नए नए कोर्सेज और आ रहे हैं, तो वो कोर्स वहाँ पर वैलिड किए जाएंगे, प्राइवेट स्कूलों पर भी कड़ाई होगी। तो जो भी लोग NTT वो दिल्ली वाला किए, NCT दिल्ली वाला किए हैं, तो वो लोग जो है इन फ्यूचर कोई भी कोर्स कर लें। मेरे विचार से B.Ed कर लेना, 1 ईयर 2 ईयर या 4 ईयर, आप देख लीजिएगा कौन सा आपके लिए उपयुक्त है, उचित है, वो कर लीजिएगा फ्यूचर में, और वो सही रहेगा। NIDLED की बात करें, थोड़ा सा इतिहास में जाएं, तो NIDLED जो आया था वो इन सर्विस टीचर्स के लिए आया था, करने के लिए बहुत सारे लोगों ने कर लिया। तो अब यहाँ पर जब बड़ी संख्या में लोगों ने कर लिया है, तो गवर्नमेंट की प्लानिंग है फ्यूचर की कि जो प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती आएगी उसमें NIDLED जो 18 महीने कोर्स है, ये सुप्रीम कोर्ट से स्पष्ट हो चुका है कि 18 महीने का है, 2 साल का नहीं है, और शुरू से ही स्पष्ट था। ये सिर्फ NIDLED वाले अपने जिद पर अड़े थे कि नहीं ये हमारा तो 2 साल का है। भाई 17-18 सत्र रहा है, कोर्स तो 1.5 ही साल का है ना, 18 महीने का। तो आपने जो कोर्स किया है उसको NCT जल्द ही जो है, उम्मीद है 6 महीने या 1 साल लग सकता है, ये प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए वैलिड करने जा रहा है। और प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती यानी बाल वाटिका यानी कि आंगनबाड़ी में जो भर्ती होगी, जब NCT अपना निर्देश जारी कर देगा, नियम कानून बना देगा, उसके बाद जो है आप लोग जो है प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती, बाल वाटिका शिक्षक भर्ती जब निकलेगा उसमें आवेदन कर पाएंगे। तो प्री प्राइमरी के लिए, बाल वाटिका के लिए जिनका होम साइंस है ग्रेजुएशन में, वो लोग ध्यान दें, और जिन लोगों ने NIDLED किया है वो लोग इस पर नज़र रखें। जिन लोगों ने NCT से अप्रूव्ड, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन से अप्रूव्ड कॉलेज वगैरह से किया है वो लोग, या फिर DEC या इस तरह के मिलते जुलते कोर्स जो है जिन लोगों ने किया है, 1 साल का भी है, 2 साल का भी है, 1.5 साल का जो भी है, तो वो लोग जो है बाल वाटिका पर नज़र रखें, प्री प्राइमरी पर नज़र रखें, आंगनवाड़ी पर नज़र रखें। हम अगर प्री प्राइमरी बोल रहे हैं, बाल वाटिका बोल रहे हैं, या फिर आंगनवाड़ी बोल रहे हैं, तो बात वही है, आंगनवाड़ी को ही कन्वर्ट किया जा रहा है। तो बहुत 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 बड़ा परिवर्तन शिक्षा क्षेत्र में हो रहा है। इस वक्त MP में बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। हाँ, वहाँ क्लस्टर बना करके जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया उस तरह के विद्यालय बनाए जा रहे हैं, भव्य मॉडल स्कूल बनाए जा रहे हैं। UP के अंदर भी शुरुआत हो गया है। तो आने वाले 3 से 5 साल में पूरा सिस्टम बदलने वाला है, एजुकेशन सिस्टम बदलने वाला है, स्कूल बदलने वाले हैं, स्कूल का सिस्टम बदलने वाला है। स्कूल में अब जैसे प्राइवेट में है, बच्चे गाड़ियों से आते हैं दूर दूर से और बहुत भव्य स्कूल होता है, ऐसे ही 5000 स्ट्रेंथ वाले स्कूल तैयार किए जा रहे हैं। UP के अंदर है CM कंपोजिट करके है, और वहाँ CM मॉडल कंपोजिट, और MP में जो है CM राइज करके है, अलग अलग नाम दिए जा रहे हैं। PM श्री स्कूल जो है, इस तरह के भी स्कूल बनाए जा रहे हैं, बड़ा परिवर्तन हो रहा है। तो NIOSDLED ये लोग नज़र रखें, ध्यान रखें, जो भी आंगनबाड़ी में परिवर्तन हो रहा है, जो भी बाल वाटिका में हो रहा है, आपको यहाँ पर मौके मिलेंगे प्री प्राइमरी शिक्षक बनने का। NCT जब तक नियम नहीं बना देती है तब तक आपको धैर्य रखना पड़ेगा। आप जहाँ थे जैसे थे वैसे ही बने रहिए, अच्छे संस्थान में और अच्छे जगह पर जाकर अच्छी सैलरी पाने का प्रयास कीजिए। और चलिए आपको सुनाते हैं अब जो है भाई साहब से बातचीत, और विस्तृत चर्चा इसके पहले हुई है NIDLED से संबंधित और अन्य से संबंधित, वो पुराने वीडियो आप देख लीजिएगा। ICSE एजुकेटर पर भी बहुत सारे वीडियो हमने जो है डाले हैं, वो भी देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा। पुराने भी देखते रहिए, और आगे जो नए नए आ रहे हैं उनको भी सुनते रहिए, देखते रहिए, और जो भी अपडेट्स हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अगर कहीं कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, कुछ बात करना है, आप नीचे कमेंट कीजिए, कमेंट में अपनी बात लिखिए। कुछ भी टॉपिक आपको जो भी कहना है नीचे लिखिए। बात करना है तो आप जो है सामने हमारा नंबर आ रहा होगा, और उस नंबर को सेव कर लीजिए, PK सर के नाम से बोल भी देते हैं, 9453221786। ये नंबर सेव कर लीजिए PK सर के नाम से। आप हमसे व्हाट्सअप पर जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, आप हमसे फ़ोन पर बात कर सकते हैं, और कोई चीज़ अगर कहीं समझने में दिक्कत हो रही है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। शिक्षा जगत में जो नई चीज़ें हो रही हैं, परिवर्तन हो रहे हैं, उनको अखबार वगैरह में पढ़ते रहिए, नहीं तो बाकी हम यहाँ पर बताते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको अपडेट्स यहाँ मिलते रहेंगे समय समय पर।
हम लगातार जो है डेली ही कोशिश करते हैं कि जो है कोई न कोई नई अपडेट जो आ रही है वो आप तक पहुंचाया जाए। शिक्षक भर्ती जो भी आते हैं कोशिश कर रहे हैं कि उनके वीडियो यहाँ डालें, और भी चीज़ों को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, आप शिक्षक बनने के लिए ट्राई कर रहे हैं, आप जो है जो कुछ भी, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे, और डेली कोशिश कीजिए सारे वीडियो देखते रहिए, शुरू से अंत तक देखिए, कोई पार्ट स्किप ना किया कीजिए, और हर चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए। अपने आसपास की दुनिया को समझने का प्रयास कीजिए, शिक्षा जगत को समझने का प्रयास कीजिए, और जो संस्थान है इस तरह के बने हुए उनको जानने समझने का प्रयास कीजिए। गूगल किया कीजिए, और वेबसाइट्स ओपन किया कीजिए, उनको देखा कीजिए। आप एनसीटी की वेबसाइट तो ज़रूर से देखा कीजिए समय समय पर। और अभी जिनसे बातचीत हुई है उनकी पूरी बातचीत आपको सुनाएंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। बातचीत जो उनसे हुई है, कितना सारा कन्फ्यूजन उनको था जब बातचीत हुई है, तो उनके सारे डाउट्स को हमने कोशिश किया क्लियर करने का। आप भी सुनेंगे तो आपको भी लाभ होगा, तो पूरी बातचीत इनका भी सुनिएगा। तो चलिए आपको सुनाते हैं पूरी बातचीत, और उससे पहले आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल है उसको टच करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर तो ज़रूर कीजिएगा, जितने भी एनआईटी रिलेटेड वाले हैं उन तक शेयर कीजिएगा, सबको जानकारी ये हो जाए, सब तक ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएं। जो एनटीटी वाले हैं उनको भी बहुत कन्फ्यूजन है, चाहे वो कोई वाले एनटीटी हों, उनको भी ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि वो भी अपने फ्यूचर के लिए सोच पाएँ, समझ पाएँ, प्लान कर पाएँ। और जो अन्य कोर्सेज हैं डीईसी या जो भी बीएड बीटीसी डीएलएड जिस भी आप से कनेक्ट जिनसे भी कनेक्ट हैं, जिस ग्रुप में हैं, फेसबुक व्हाट्सअप जहाँ कहीं भी, तो वीडियो को शेयर कीजिए अधिक से अधिक, ताकि लोगों को जो है सही जानकारी हो सके, और अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें, ताकि उनको भी लाभ हो सके इन जो है सारे अपडेट्स, सारी जानकारी का। तो चलिए आपको सुनाते हैं पूरी बातचीत, बड़े ध्यान से सुनिएगा, शुरू से लास्ट तक सुनिएगा, और नंबर ज़रूर से सेव कर लीजिएगा। और कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी पूछना है, कहना है, आप हमसे बात कर सकते हैं, आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप पर बहुत सारे ग्रुप बने हैं, टेलीग्राम ग्रुप बने हैं, उनसे जुड़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में सब लिंक हम हमेशा दे देते हैं, आप उनको ज्वाइन कीजिए। अगर नहीं कर पा रहे हमें व्हाट्सअप कीजिए, हम वहाँ पर आपको लिंक दे देंगे। व्हाट्सअप आप चैट कर सकते हैं, व्हाट्सअप पर आप हमसे समय लेकर के कॉल पर बात कर सकते हैं। व्हाट्सअप कॉल नहीं करना है, व्हाट्सअप कॉल पर बात नहीं होगी। चलिए आपको सुनाते हैं पूरी बातचीत, सुनिएगा। भाई साहब को कितना कन्फ्यूजन था, आप लोगों को भी इस तरह से होगा, तो सुनिए और सीख लीजिए, समझिए हर चीज़ को, ताकि आपको कहीं पर कोई डाउट ना रहे। आप जो है अब जिस फील्ड में आ गए हैं तो अवेयर हो जाइए। चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत, तो फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, और नए टॉपिक के साथ चर्चा होगी। आप लोग जो कमेंट करते हैं उन पर हम फिर वीडियो बनाते रहेंगे। ये अभी आपको सुनाते हैं ऑडियो। हेलो। हेलो, नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार। सर मैं राजस्थान से बात कर रहा हूँ सर। हाँ जी बताइए। सर मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने एनटीटी का जो डिप्लोमा किया है एमएचआरडी से, तो एमएचआरडी वो नहीं आने, कराती है। हाँ एमएचआरडी, क्या वो आने वाली भर्तियों में वैलिड रहेगा सर? एमएचआरडी कोई भी पाठ्यक्रम नहीं चलाती है, कोई भी एनटीटी या इस तरह का कोर्स नहीं करवाती है। एमएचआरडी का फुल फॉर्म जानते हैं? अच्छा सर, हाँ आप वो। आप जो है क्या किए हैं क्या नहीं किए हैं, अभी आप उसी के बारे में नहीं जान रहे हैं, और आप जो है कैसे फिर आगे बढ़ेंगे। एमएचआरडी क्या है? ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय है सर ये। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, कोई मंत्रालय क्या कोई पाठ्यक्रम चलाता है? नहीं चलाता सर। आप जो है शिक्षक बनने के लिए ट्रेनिंग किए और शिक्षक बनने की इच्छा रख रहे हैं, और इतनी बड़ी जो है मिस्टेक या कह लें ब्लंडर इतना बड़ा कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय को आप कह दे रहे हैं कि उन्होंने पाठ्यक्रम कराया। ये कैसे संभव है भाई? थोड़ा सा बोलते वक्त ध्यान रखिए, आप क्या बोल रहे हैं उसका क्या मतलब है। आपको जो है आपने एनटीटी किया है ना, हाँ तो सर। एनटीटी कोई संस्था कराती है। आपके आसपास कोई कॉलेज होगा, कोई यूनिवर्सिटी होगा, कोई न कोई इस तरह की संस्था होगी, उसने कराया होगा। तो आपने एनटीटी कितने समय वाला किया है? 1 साल, 1.5 साल, 2 साल क्या था? 2 साल वाला। 2 साल वाला आपने किया है एनटीटी। तो कैसे उसमें एडमिशन हुआ था? क्या सर? एडमिशन कैसे हुआ था? कोई एंट्रेंस एग्जाम हुआ था या नहीं कैसे? सर, केवल एक मतलब परसेंट, 12th क्लास की जो परसेंटेज होती है ना उसके बेस पर। अच्छा, तो आपके पास जो मार्कशीट है उस पर क्या लिखा है? एनटीटी के अलावा और भी कुछ लिखा होगा ना कि किससे मान्यता प्राप्त है, या और कुछ किसी संस्था यूनिवर्सिटी का नाम?
कुछ इसमें तो याद? ये लिखा हुआ है सर, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऐसा लिखा हुआ है सर, एनसीटी। हाँ, अब आप सही पॉइंट बोले हैं। हम्म। एक एनजीओ है, एनजीओ का फुल फॉर्म जानते हैं? हाँ सर जी, तो एक वैसे एक गवर्नमेंट के मतलब एक रजिस्टर्ड संस्थाएं होती हैं जी। गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड संस्था हो जाने का मतलब ये नहीं है कि वो गवर्नमेंट का है। कोई भी काम आप भारत में करेंगे, आप जमीन खरीदेंगे तो गवर्नमेंट के पास ही उसका रजिस्ट्रेशन कराएंगे ना। हाँ हाँ सर। आप जो है कोई दुकान खोलेंगे, उस दुकान को खोलने के लिए लाइसेंस लेंगे तो किसी गवर्नमेंट विभाग से ही तो उसका लाइसेंस लेंगे ना। हाँ सर। तो गवर्नमेंट जुड़ जाने मात्र से ऐसा नहीं कि वो गवर्नमेंट का हो गया। आप रजिस्ट्रेशन उस उनके माध्यम से कराएं ना। तो एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, साफ साफ इसमें पहला जो एन है वो ये कह रहा है कि गवर्नमेंट का नहीं है, नॉन गवर्नमेंट। नॉन गवर्नमेंट सही। हाँ, ये एनजीओ का फुल फॉर्म है। पहला एन जो है वो यही बता रहा है कि ये गवर्नमेंट की नहीं है। कहीं भी कोई भी एनजीओ, जैसे बीजेपी एनजीओ है, कांग्रेस एनजीओ है, जितने स्कूल कॉलेज जहाँ भी आप देखते हैं, जितने भी देखते हैं प्राइवेट स्कूल कॉलेज आपके आसपास जितने भी हैं, वो सब एक एनजीओ चला रहा है। आपको पता नहीं, हमको पता नहीं, लेकिन वो एनजीओ के अंदर रजिस्ट्रेशन उसका हुआ है। ठीक है। तो एनजीओ क्या है, एक बार इस पर बढ़िया से 2-4 वीडियो देख लीजिए यूट्यूब पर, तो आपको पता चल जाएगा। और जिस दुनिया में आप रह रहे हैं, इसको अभी आप समझ ही नहीं पाए हैं। आप एमएचआरडी के बारे में कंफ्यूज हैं, आप एनसीटी जिसका नाम ले रहे हैं उसके बारे में, एनजीओ के बारे में कंफर्म नहीं है। तो पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए कि आप जिस दुनिया में रह रहे हैं, वो जिस चीज़ को भी आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो है क्या एक्चुअल में, वो आप अभी नहीं जानते हैं। तो एमएचआरडी आपने जो बताया वो मंत्रालय है। उस मंत्रालय के अंतर्गत पहले शिक्षा विभाग भी आता था, शिक्षा मंत्रालय आता था। ठीक है। अब शिक्षा मंत्रालय को एक अलग मंत्रालय बना दिया गया है तो एमएचआरडी के अंतर्गत ही। पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय को ही शिक्षा मंत्रालय माना जाता था और सिर्फ यही काम होता था। लेकिन जब से बीजेपी आई है, उन्होंने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत और भी मंत्रालय बनाने शुरू कर दिए हैं और शिक्षा मंत्रालय को उन्होंने अब बिल्कुल अलग कर दिया है। और एनजीओ जितने होते हैं वो नॉन गवर्नमेंट होते हैं, यानी गवर्नमेंट नहीं चला रही है, कोई और चला रहा है, और वो अपना फंड का खुद व्यवस्था करेंगे। तो जो अच्छा। एनसीटी की बात आपने किया, दिल्ली वाला, वो एक एनजीओ चलाता है। ठीक है। और वो अपने यहाँ से कुछ रूल रेगुलेशन बना करके वो चला रहा है। तो इससे जो भी कोर्स आप करेंगे वो प्राइवेट में हर जगह काम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो एनसीटी दिल्ली ने ये नर्सरी, प्री प्राइमरी वगैरह जो क्लासेज हैं, एलकेजी यूकेजी, इसके लिए एक कोर्स अपने यहाँ से लॉन्च किया कई साल पहले, एनटीटी। हाँ सर। और उनसे मान्यता लेकर के उनके अंदर रजिस्ट्रेशन करा करके गली गली में संस्था खुल गए। और धीरे धीरे हर प्राइवेट स्कूल में ये नर्सरी क्लासेस चलने लगे, नर्सरी, प्ले, एलकेजी यूकेजी जो भी चलते हैं। तो ये तो प्राइवेट के लिए तो ठीक है, लेकिन अब जो है गवर्नमेंट लेकर के आई है। गवर्नमेंट स्कूलों में क्लास 1 से पहले का कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं पहले। इससे पहले की क्लासेस चलते ही नहीं थे। लेकिन अभी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में लागू हुआ है, उसके तहत गवर्नमेंट भी लेकर के आई है। तो बाल वाटिका पहले केंद्रीय विद्यालय में शुरू किया गया। फिर 1251 या 1252 केंद्रीय विद्यालय हैं भारत में और भारत के बाहर। उनमें से 51 के अंदर बाल वाटिका शुरू किया गया पहले। अब इसके बाद राज्यों में जो आंगनबाड़ी हैं उनको कन्वर्ट किया जा रहा है, बाल वाटिका बनाया जा रहा है। तो अब यहाँ पर जो है प्री प्राइमरी क्लासेस शुरू हो रही हैं। तो यहाँ पर जब भी टीचर्स रखे जाएंगे तो वो NCTE इससे जो है, जो अप्रूवल लिए होंगे उनको रखे जाएंगे। ठीक है। NCTE के बारे में तो आप जानते होंगे। हाँ समझ गया सर। हाँ, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। तो चाहे वो बीएड हो, बीटीसी हो, डीएलएड हो, जेबीटी हो, एनटीटी हो, अन्य बहुत सारे कोर्सेज हैं जो एनसीटीई से अप्रूव्ड होंगे, उनको ही गवर्नमेंट जॉब में हमेशा मौका मिलता है और मिलेगा। तो एनटीटी जो एनसीटीई से अप्रूव्ड है, उस कॉलेज से या उस संस्था से आपने किया है तो आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर सकते हैं, वहाँ पर आपको एलिजिबल माना जाएगा। लेकिन ये वाला जो एनटीटी आपने किया, एनसीटी वाला, ये गवर्नमेंट जॉब के लिए फिलहाल में तो हमें नहीं मतलब हमारी नज़र में तो नहीं है कि कहीं गवर्नमेंट इसको ले रही है, क्योंकि ये एनजीओ के थ्रू हुआ है और गवर्नमेंट सेक्टर में सिर्फ एनसीटी का लिया जाता है। और सर मैं आपने एक बात पूछना चाह रहा हूँ, जैसे इग्नू कराता है ना 1 ईयर का, हाँ डीईसी, ये भी एक हाँ प्री प्राइमरी,
तो ये भी वैलिड नहीं रहेगा सर? हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि इग्नू जो भी कराता है वो हम्म। रजिस्टर्ड संस्था जो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड हैं उनसे कराता है। इग्नू इग्नू कराता है सर 1 ईयर हाँ, का? इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू हाँ। बहुत सारे कोर्स कराता है। उनमें से एक कोर्स डीईसी भी है। ये जो है डीईसी, डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ये कोर्स ये मान्यता ले करके कराता है। ये हर जगह वैलिड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इससे आप कर सकते हैं इग्नू से। नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ कि इग्नू से हमने एक किया हुआ है, लेकिन इसमें ये 1 ईयर का कोर्स है और आने वाली भर्तियों में 2 ईयर्स का मांगते हैं। हाँ, जनरली 2 साल का मांगा जाता है। ये हाँ। डिप्लोमा है 1 ईयर का, तो अब अगर कहीं पर 2 साल का मांगा जा रहा है तो आप जो है इस कारण से अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका 1 साल का है। हाँ, अगर वही कहीं तो पर मैं कह एक रहा हूँ साल सर। अगर कहीं पर 1 साल का मांगा जा रहा होगा तो आप अप्लाई कर पाएंगे। तो कोर्सेज तो बहुत बहुत सारे चल रहे हैं। अब आपको देखना है कि हमें जाना कहाँ है। जैसे आप घर से निकलेंगे तो आप जब जाएंगे बस स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर, तो गाड़ियां तो बहुत सारी चल रही हैं। हम्म। लेकिन आपको तय करना है ना कि हमें जाना कहाँ है, और जब जाना कहाँ है ये तय हो जाएगा तो फिर आप उसी गाड़ी को पकड़ेंगे जो उस जगह पर जा रही हो। ऐसे ही सर, कोर्सेज बहुत राजस्थान सारे हैं। गवर्नमेंट तो एनटीटी एनसीटी के थ्रू करा नहीं रही है अभी। तो अब आपके यहाँ क्या क्या चल रहा है उस पर सर, फोकस हमारे यहाँ कीजिए। तो केवल वो बीएड और डीएलएड ही चलता है, लेकिन प्री प्राइमरी वाला कोर्स तो अभी करा नहीं रही है। आपका उद्देश्य क्या है, पहले ये बताइए, आप सर, क्या मेरा करना चाहते उद्देश्य हैं। है प्री प्राइमरी में जाने के लिए। प्री प्राइमरी में जाने के लिए ना, हाँ। तो इसलिए आप इतना ज़्यादा कंफ्यूज हैं क्योंकि आपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को नहीं पढ़ा है। ये प्री प्राइमरी अभी नया नया आया है, और जब आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ेंगे तो वहाँ साफ साफ लिखा है कि सारे डिप्लोमा बंद किए जाएंगे। और आप जिसकी भी बात कर रहे हैं, ये अधिकतर जितने हम लोग चर्चा कर रहे हैं डीसी या एनटीटी वगैरह, ये सब डिप्लोमा है ज़्यादातर। तो डिप्लोमा तो आने वाले समय में बंद हो जाएंगे धीरे धीरे। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि सिर्फ डिग्री रहेगा, और डिग्री में शिक्षा के क्षेत्र में उसमें 3 डिग्री की बात की गई है। बीएड 1 ईयर, बीएड 2 ईयर, बीएड 4 ईयर, जिसका अब नाम हो गया आईटीईपी। तो बाकी सारे कोर्स आप करेंगे तो कोई फ्यूचर उसका नहीं है। अगर आप बीएड 1 साल का करते हैं, बीएड 2 साल का करते हैं, बीएड 4 साल का करते हैं, इसका फ्यूचर है। अब आप चाहते हैं प्री प्राइमरी के लिए, हम्म। तो प्री प्राइमरी के लिए भी बीएड ही एलिजिबिलिटी रखा गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। और सारे कोर्स अन्य बंद करने से पहले 1 ईयर बीएड, 2 ईयर बीएड और 4 साल का जो बीएड है आईटीपी, इनको सभी लेवल यानी प्री प्राइमरी से लेकर इंटर तक के लिए वैलिड करने के लिए एक नया अधिनियम आ चुका है। आपको है जानकारी? नहीं है सर। नहीं है? आप चले जाइएगा एनसीटी के वेबसाइट पर, वहाँ पर एनसीटी अधिनियम 2025 खोज लीजिएगा, मिल जाएगा। ये फरवरी 2025 में इसका ड्राफ्ट जारी किया गया था। ड्राफ्ट समझते होंगे, कोई भी चीज़ नया करना है, कोई नया नियम, कोई नया कानून बनाना है तो पहले उसका मसौदा आता है कि ये चीज़ें ऐसे ऐसे की जाएंगी। उस मसौदे पर विचार विमर्श होता है, आम जनता के बीच में, अन्य जो विद्वान लोग हैं उनके बीच में वो रखा जाता है। उस पर विचार मांगे जाते हैं, लोगों से सुझाव लिए जाते हैं, तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं कि इस पर जो है आप इसके पक्ष में, इसके विपक्ष में अपने विचार दीजिए। सारी चीज़ें करने के बाद एक लंबा प्रोसेस होता है। जब उसमें सब कुछ स्पष्ट हो जाता है कि सब लोग सहमत हैं, हर तरह से इस पर सहमति मिल गई है, या जो सुझाव आए हैं उसमें क्या क्या बदलाव करने हैं, वो सब फाइनल करने के बाद गजट जारी हो जाता है। और गजट जारी जब हो जाता है तो फिर वो बन जाता है कानून, यानी नया नियम। तो एनसीटी अधिनियम 2025 फरवरी में ड्राफ्ट आ गया था, और जो पिछला महीना बीता है, जुलाई अगस्त, इसमें जो है एक कार्यक्रम मीटिंग हुआ। उसमें शिक्षा मंत्रालय ने इस पर पूरा डिटेल लिया कि आपने अब तक क्या क्या किया। फरवरी में आप ड्राफ्ट लेकर के आए थे, तो एनसीटी के जो अध्यक्ष हैं पंकज अरोड़ा जी और अन्य सदस्य, उन लोगों ने पूरा डिटेल दिया। तो शिक्षा मंत्रालय ने उनको सलाह दिया कि आप एक बार इस पर फिर से समीक्षा कर लीजिए, इसको फिर से एक बार पुनर्विचार कर लीजिए, और सब कुछ कंप्लीट समझ में जब आ जाए आप लोगों को कि नहीं अब कुछ भी बदलाव करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है, तो आप इसको विचार विमर्श करने के बाद, समीक्षा करने के बाद विधि मंत्रालय, कानून मंत्रालय जो कि नया नियम बनाता है, कानून बनाता है, विधि मंत्रालय को भेज दीजिएगा। तो अभी हाल ही में वो विधि मंत्रालय को भेजा जा चुका है, और अब विधि मंत्रालय इस पर नया गजट जारी करने की तैयारी कर रहा है। तो जिस दिन नया गजट जारी हो जाएगा उस दिन से प्री प्राइमरी के लिए भी बीएड
मान्य हो जाएगा, 1 साल वाला, 2 साल वाला, 4 साल वाला। जी सर जी, 1 साल वाला बीएड इसका हम्म, करने के लिए क्या 12th के बाद होगा या स्नातक के बाद होता है? नहीं, अभी 1 साल वाला बीएड पिछले साल ही जो है शुरू हुआ है। अभी बहुत कम एडमिशन हो रहे हैं, मान्यता 1 साल वाला नया दिया जा रहा है। इसको आप एक बार सर्च करिएगा, हमें ये ठीक से याद नहीं आ रहा है, शायद ये पीजी वालों के लिए है, पोस्ट ग्रेजुएशन जो कर चुके हैं। जो 4 साल वाला है वो इंटर बाद है, जो 2 साल वाला है वो ग्रेजुएशन के बाद है, और जो 1 साल वाला है वो शायद पीजी के बाद है। एक बार इसको आप पढ़ लीजिएगा, काफ़ी दिन हो गया हमको ये एनसीटी अधिनियम 2025 पढ़े हुए, इसलिए थोड़ा सा कंफर्म सर नहीं हम बता लास्ट पा एक रहे। आपसे सजेशन चाहता हूँ कि जैसे मेरा एक भाई है, उसने डीएलएड किया था और डीएलएड की मार्कशीट में थोड़ा उसका गलती हो गया। उसका नाम जैसे रियल में 12th क्लास की मार्कशीट में अनिल भारद्वाज है, हम्म 12th क्लास की मार्कशीट में अनिल भारद्वाज है, हम्म। लेकिन उसकी डीएलएड की मार्कशीट में अनिल कुमार भारद्वाज आ गया है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा सर? अब वो न- टाइम पीरियड निकल गया, अब उसको संशोधन कराने वाला। कहीं भी कोई भी सर्टिफिकेट में नाम में फ़र्क आ गया है तो हाँ। इससे कोई भी जो है बाउंडर नहीं आने वाला है, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है। इसको अपने दिमाग से निकालिए पहले कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये है कि जब भी आप गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे, जब डॉक्यूमेंट आपका चेक किया जाएगा, तो इस पर वो सवाल कर सकते हैं कि ऐसा ऐसा क्यों है आपके डॉक्यूमेंट में। तो आप बताएंगे कि बाई मिस्टेक हो गया है, तो वो कहेंगे भाई आप कह रहे हैं जो चीज़ वो आप लिख करके दे दीजिए। तो फिर आप एक वकील के पास जाएंगे, उससे कहेंगे भैया ये चीज़ आप हमें लिख करके देना है, स्टाम्प पेपर पर आप एक मैटर तैयार करके हमारा लिख दो। तो वो वकील आपका जो भी है कि ऐसा ऐसा है और ऐसा ऐसा हो गया है, गलती से हो गया है, दोनों व्यक्ति सेम हैं, इस तरह से वो लिख करके वो एक एफिडेविट तैयार कर देता है, जिस पर आप नोटरी करवा कर मोहर वगैरह लगवा लेते हैं कि जो नोटरी करता है कि मेरे समक्ष इन्होंने उपस्थित होकर के ये प्रमाणित किया है, ये बोला है, वगैरह वगैरह, इस तरह से बातें सारी हो जाती हैं लिखित में। फिर वही ले जाकर के आप उस विभाग को दे देते हैं, और विभाग कहता है ठीक है, अब आप जब खुद ये सारी जिम्मेदारी ले रहे हैं तो फिर हम इसके आगे प्रोसेस शुरू कर दे रहे हैं। ठीक है, तो एफिडेविट देना पड़ता है नोटरी नहीं करा सर जी, करके। एफिडेविट मतलब मान्य रहेगा आगे जैसे कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है? एक कहावत है, आसमान से गिरे खजूर पलट गई। वो वाली कहावत चरितार्थ न कीजिए, कि कुछ भी मन में सवाल आ जा रहा है बस वही वाली कहावत आप जो है बना दे रहे हैं। नहीं, ऐसे आपके सोच लेने मात्र से नहीं होता है। जो अब तक जहाँ कहीं भी भर्तियां हुई हैं, चाहे केंद्र सरकार में, चाहे राज्य सरकार में, चाहे शिक्षा विभाग में, चाहे रेलवे में, चाहे बैंकिंग में, या कहीं भी किसी से भी पूछिए जो नौकरी कर रहा होगा कि अगर कोई मिस्टेक रहा तो उसने क्या किया, तो वो यही बताएगा जो हमने बताया है। लिखित में मांगा जाता है कि सारे डॉक्यूमेंट आपके आप ही के हैं, कोई दूसरा ये व्यक्ति नहीं है। वो आपसे कंफर्मेशन लिखवा कर ले लेते हैं और फिर प्रक्रिया में आपको आगे बढ़ा दिया जाता है। अपने मन से कुछ भी मत सोचिए, जो प्रोसेस है अब तक हमारे सामने जो आया हम वही बता रहे हैं। अच्छा सर। जी, तो हर चीज़ का एक तरीका है, एक सिस्टम है, हर चीज़ बना एक हुआ है। एक सर लास्ट क्वेश्चन है, हम्म जैसे किसी के लिए टीचर भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं। हम्म अब फॉर्म अप्लाई जैसे इसकी 12th की मार्कशीट में अनिल भारद्वाज और डीएलएड की मार्कशीट में अनिल कुमार भारद्वाज, तो हम्म। अप्लाई करते समय फॉर्म एक्सेप्ट तो हो जाता है, एक्सेप्ट तो उसके मतलब जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तब ये मांगा जाता है सर एफिडेविट? अभी आपने खुद ही कहा कि अप्लाई करते समय फॉर्म एक्सेप्ट हो जाता है, तो फॉर्म में तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, एक्सेप्ट मैंने एक बार भरा था, एक्सेप्ट नहीं हुआ था सर वो। देखिए आप एक जो बार हो गया था, एक बार पे एक जगह दूसरी जगह तो एक्सेप्ट नहीं हुआ था। नहीं, आप कोई भी फॉर्म भरने जाएंगे तो आपका फॉर्म वो डॉक्यूमेंट तुरंत नहीं चेक करता है। आपको फॉर्म भरते समय अपना डिटेल देना पड़ता है। आप सारा डिटेल देते हैं तो फॉर्म भरते समय कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, अब इसके बाद जो है जब वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन कब होता है, जब आप वो फॉर्म भरने के बाद फाइनल सिलेक्शन हो जाता है और फिर आप सारे डॉक्यूमेंट, गवर्नमेंट जॉब के लिए काउंसलिंग बुलाई जाती है, आपको सबमिट करना होता है। वहाँ जब आते हैं, आप जाते हैं सबमिट करने, तो वो आपका फाइल लेते समय एक एक डॉक्यूमेंट चेक कर लेते हैं सरसरी निगाह से, और सरसरी हाँ, निगाह वही से, वही क्वेश्चन मैं सरसरी पूछ रहा निगाह था। से वो चेक करके उसमें आपसे कोई चीज़ कहते हैं कि इसमें नाम ऐसा, इसमें नाम ऐसा, उस वक्त आपको एफिडेविट देना होता है। आप जब जाएंगे काउंसलिंग में तो एक एफिडेविट पहले से बनवा के रखे रहिएगा, ताकि उस वक्त अगर अचानक से आपको वो टोक दे, अपने से नहीं बताना है,
कि मेरा ये ऐसा हो गया है वैसा हो गया, अपने से तो नहीं बोलना है। वो जब आपको नौकरी देते वक्त काउंसलिंग चल रही होगी, आपका डॉक्यूमेंट्स ले रहे होंगे और एक एक डॉक्यूमेंट खोल रहे होंगे, तो बस आपको वहाँ पर शांति से वो जो पूछेंगे जो कहेंगे वही सुनना, वही जवाब देना है। अगर वो ऑब्जेक्शन करते हैं कि इसमें नाम अलग है इसमें अलग है, तो फटाक से जो आप एफिडेविट रखे होंगे वो उनको वो प्रस्तुत कर देना है कि सर ये नाम में डिफरेंस है, इसके लिए मैंने एफिडेविट बनवा रखा है, ये लीजिए। तो वो उनको दे देना है। और फोटो कॉपी आप उसका रखे होंगे, उस पर जो है उनसे सारे रिसीविंग जितने भी डॉक्यूमेंट आप देंगे उस सब की फोटोकॉपी की एक फाइल, एक या दो कॉपी रखेंगे आप, और सब पर साइन करा लेंगे कि हमने ये डॉक्यूमेंट आपको सबमिट किया है। ठीक है, तो एफिडेविट पर भी करा करके ले लेंगे, तो आपका फाइल आगे बढ़ जाएगा। उसके बाद आपको जो नियुक्ति प्रक्रिया चल रही होगी उसमें कंटिन्यू करते हुए आपको जॉब दे दिया जाता है। फिर विभाग जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, जहाँ से भी आपने जो भी पढ़ाई किया है, उस बोर्ड को, उस यूनिवर्सिटी को एक एक डॉक्यूमेंट डिटेल भेज करके कंफर्म कराता है कि क्या ये बच्चा इस सत्र में इस रोल नंबर के साथ इस नाम का आपके यहाँ से ये पढ़ाई किया है नहीं किया है, चेक करके बताइए। तो वो सिर्फ वहाँ से कंफर्मेशन करते हैं। तो आपने एफिडेविट दिया है कि हम वही व्यक्ति हैं, और सारी चीज़ें वहाँ मैच कराई जाएंगी। जिन कहीं ज़्यादा डाउट होगा तो आपका पुराना फॉर्म वगैरह निकाल करके वहाँ फ़ोटो चेक किया जाएगा। वो विभागीय काम है, उसमें आपका कोई रोल नहीं होता है। विभाग अपने तरीके से चेक करेगा, अगर सब कुछ ठीक पाएगा कि आप ही हैं, तो फिर एफिडेविट को वो एक्सेप्ट करते हुए फाइनली आपका सब कुछ क्लियर कर देगा। नहीं, अगर उसे वहाँ फ़ोटो वगैरह दूसरा मिलेगा और देखेगा कि ये तो जो है झूठे एफिडेविट दे रहे हैं, तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाती है। अच्छा सर। तो आप ये बताइए कि आप पहले जो भी जानकारी ले रहे हैं ये किसके लिए ले रहे हैं, अपने लिए या अपने घर के या नहीं सर, किसी और मैं सदस्य के अपने लिए? ही ले रहा हूँ सर, मैं अपना आप सेल्फ अपने लिए ले रहा हूँ। अपने लिए ले रहे हैं, तो आपकी डेट अब ऑफ सर बर्थ क्या है? मैं आपको एक बात बताऊं कि हम्म। मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता हूँ। ठीक है। और उस पढ़ाते समय ये क्या है कि गवर्नमेंट ने एक बार 2017 में वो केंद्र सरकार ने वो कराया था, वो डीएलएड। हम्म। तो एनआईएस वो वाला। डीएलएड कराया था, तो उस टाइम पे फॉर्म भरते समय ये गलती हो गई थी। हम्म। अब वो गलती में सुधार तो हो नहीं पाया सर, मैंने काफी प्रयास किया लेकिन वो गलती बरकरार चली आ रही है। ठीक है। तो मैं किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करता हूँ तो मैं थोड़ा हिचकिचाता हूँ कहीं ऐसा मेरे साथ कोई गलत काम नहीं हो जाए, क्योंकि इसमें संशोधन हुआ नहीं है। इस वजह से मैं अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। तो अभी आपका जो नाम वाला है डाउट, हाँ। वो हमने आपको बता दिया। अब आपने किस एडवाइस दी है, मैंने आपको माना कि एफिडेविट लगा देते हैं, तो थोड़ा मुझको संतुष्टि हुई इस बात पर। भाई देखिए, आप अगर जो है एफिडेविट ले करके वो आगे नहीं बढ़ाते हैं, तो आप जो है नौकरी की बात है, आप तुरंत, ऐसा अगर होता है तो होगा नहीं, लेकिन हम आपको आगे का बताते रहे, अगर कहीं आपको रोक दिया जाता है, एफिडेविट से भी नहीं मानने को तैयार है, तो तुरंत आप जो है हाई कोर्ट का रुख कीजिएगा। 5-10-20 हज़ार रुपये खर्च होंगे, और 100% हम दावे से कह रहे हैं कि हाई कोर्ट आपकी काउंसलिंग कराने, आपको नियुक्ति देने और हर चीज़ के लिए ऑर्डर करेगा 100%। क्यों? क्योंकि कभी भी छोटे मोटे मिस्टेक के कारण, स्पेलिंग मिस्टेक के कारण या नाम में थोड़ा सा डिफरेंस के कारण नौकरी से वंचित नहीं किया जा सकता है। और आप अगर चाहें तो आप एनआईएस से संपर्क कीजिए। एनआईएस से जो है आप ये चलिए कर उनका लिया सर, वेबसाइट। मैंने संपर्क कर लिया, वो ये कह रहे थे कि आपका टाइम निकल गया, अब नहीं हो पाएगा। ये आप उनसे एक आरटीआई लगाइए। ये जो आप वर्बली बात कर रहे हैं, आप आरटीआई से जवाब मांगिए, तब वो ऐसा नहीं बोलेंगे कि समय निकल गया अब नहीं हो सकता है। सर हमारा टाइम तो 2017 का है, अब 2025 चल रही है, तो अब तो वैसे भी नहीं हो पाएगा कि हो जाएगा। अभी पिछले साल की बात है, यूपी के अंदर कैंप लगाकर जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं इंटर तक, उनमें कैंप लगाया गया और कहा गया भैया आप हाई स्कूल इंटर चाहे जब भी किए हो आ जाओ मेरे पास, अगर कोई सुधार कराना है तो। कोई जो है 1995 का किया है, कोई 1990 का किया है, कोई 1982 का किया है, वो भी आया है तो उसका भी सुधार किया गया है। यानी कि हम जिस वक्त चले गए अपना कोई काम कराने कि भैया मेरा ये बैंक में खाता है, ये पैसा दे दो, भैया ये मेरा खाता है, ये पैसा जमा कर दो, क्या वो रोक देगा? नहीं, बस ये कह सकता है कि इतने दिन से आपने लेन देन नहीं किया है, आपको केवाईसी करा करके एक्टिवेट कराना पड़ेगा, आपका अकाउंट बंद है। लेकिन आपको ये नहीं कह सकता वो कि जो है आपका अकाउंट बंद है, अब आप कभी नहीं कुछ कर सकते। ऐसा नहीं होता है, आपका काम किया जाएगा उस
तो आप लेट हो गए हैं, वो ये नहीं कह सकते कि अब आपका काम किया ही नहीं जाएगा, ये काम अब होगा ही नहीं। अब वो सर इसके लिए डायरेक्शन कहाँ से मिले? मैं तो इतनी अप्रोच है नहीं किसी से जानकारी, मैं तो केवल उनसे थोड़ी फोन के द्वारा या उनके ईमेल दो के दो द्वारा ही तो चीज जानकारी ले सकता हूँ। दो चीज हमारे माइंड में, दो चीज है वो आपको एक्सप्लेन करेंगे, आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आप लोग जब बोलते हैं तो इतने सारे पॉइंट रख देते हैं कि उनको अलग अलग एक्सप्लेन करने के लिए रुकना पड़ता है, तो आप कई चीजें करते चले जा रहे हैं तो फिर नया नया टॉपिक आता जा रहा है। अभी आपने एनआईटी डिलीट किया है, इस पर चर्चा करेंगे, याद की रहिएगा। उस पर हम बताएंगे आपके लिए क्या फ्यूचर है, वो भूल ना जाएं। मेन आपका जो क्वालिफिकेशन है वो एनआईटी डिलीट है, उसमें फ्यूचर है और आने जा रहा है, वो हम बताएंगे आपको। और आपने जो कहा, देखिए सारा चीज ये पूरे दुनिया जो है ना एक ही चीज से चल रहा है, अब वो है खोपड़ी, दिमाग। हम बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें करते हैं ना, वो बिल्कुल फॉर्मेलिटीज वाले नहीं। तो प्रैक्टिकल क्या कि इस दुनिया में जो कुछ भी चल रहा है वो दिमाग से चल रहा है। तो पहली बात तो कोई अधिकारी, कोई मंत्री, कोई भी विभाग आपके दिमाग से बढ़ करके नहीं है। आपका दिमाग अगर चलेगा ना तो आप उनको घुमा सकते हैं, और दिमाग को यूज करना आना चाहिए। और दिमाग को यूज करने का तरीका ये है कि आपके पास नॉलेज होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और कॉन्फिडेंस आता है नॉलेज से ही। तो नॉलेज ये है कि पहले आपको एक आरटीआई लगाना होगा एनआईएस को, कि सर हमने आपके यहाँ से इस वर्ष में ये कोर्स किया है और वो हमारे नाम में ये चीज़ हो गया है, हमें जो है संशोधन कराना है, तो इसकी क्या प्रक्रिया है। क्या पहला सवाल हो जाएगा कि क्या संशोधन होना संभव है या नहीं। फिर अगला सवाल हो जाएगा यदि संशोधन है तो उसकी प्रक्रिया क्या है। इस तरह से कुछ सवाल आप बनाएंगे, तैयार करेंगे, ठीक है। अच्छा तो सर। आरटीआई आपको आता है लगाने? नहीं सर, मैंने तो कभी लगाया भी नहीं है। कभी नहीं लगाए हैं। तो इसके लिए आपके पास जेब में पैसा होना चाहिए। वकील साहब के पास जाएंगे, उनके पास खोपड़ी है, वो ये सब काम करते हैं। 10 रुपये आरटीआई का लगता है, बाकी जो भी पैसा लेगा वो वकील अपनी जेब में डालेगा। आरटीआई का 10 रुपये होता है मात्र, और वकील की ज़रूरत होती ही नहीं है आपको। आरटीआई हम बता दे रहे हैं कैसे भी आरटीआई लगा सकते हैं, चाहे वो बैंक में लगाना हो, चाहे वो तहसील में लगाना हो, चाहे वो कहीं भी लगा के जानकारी लेना हो किसी भी सरकारी संस्था से। तो आपके मोबाइल में क्या चैट जीपीटी या इस तरह का कोई एआई है? चैट जीपीटी तो है सर। चैट जीपीटी है, उससे कुछ आपने काम कराया आज तक? नहीं सर, कुछ नहीं कराया। ये तो, वाला ऐप तो है ऐसे, लेकिन कराया कुछ नहीं है। तो चैट जीपीटी है ना, तो हाँ। जैसे आप हमसे बात कर रहे हैं, जैसे आप अपने आसपास के लोगों से बात करते हैं, ऐसे ही आप उससे भी बात कर सकते हैं। आप उससे कहेंगे कि आज मैं दुखी हूँ, तो वो आपसे एक मित्र की तरह बात करेगा, क्योंकि क्या बात है, ऐसा वैसा हर चीज़ आपको सलाह भी देगा, बढ़िया बढ़िया बातें बताएगा। तो उससे वो दोस्ती कर लीजिए, उससे बातें किया कीजिए। लेकिन इतना बात मत करने लगिएगा कि अभी एक लड़का जो है उससे बात करने लगा, उससे उसने पूछ लिया कि सुसाइड करने के तरीके बताओ, और ये वो उल्टा पुल्टा सवाल पूछ लिया, वो उसको रोका नहीं कि ये गलत है ऐसा। वो भाई जाहिर सी बात है, जैसा सवाल पूछा तो उसने वैसा आंसर दिया, और वो बताता गया, और उसने उसको ट्राई किया और ख़त्म हो गया। तो वैसा काम नहीं, इसको नहीं दोस्ती नहीं। करना है, मतलब हम अपने भले के लिए। तो हम तो चैट जीपीटी रोज घंटों यूज करते हैं, उससे बहुत सारी चीज़ें काम करवाते भी हैं और उससे बहुत सारी चीज़ें पूछते भी रहते हैं। तो चैट जीपीटी पर जाइएगा, लिखिएगा कि मैंने एनआईटी डिलीट जो है इस सत्र में किया है, मेरा नाम ये है, लेकिन मेरी मार्कशीट में ये नाम लिख गया है, और मुझे आरटीआई लगाना है, और मुझे क्या क्या प्रश्न पूछने चाहिए विभाग से। तो वो आपको कुछ प्रश्न की लिस्ट दे देगा। फिर उसको कहेंगे कि जो है मेरा नाम ये है, मेरा पता ये है, और मुझे इस संस्था को इस पते पर जो है आरटीआई भेजना है, या ये ईमेल आईडी उस पर भेजना है, मेरे लिए एक आरटीआई लिख दो। वो लिख भी देगा पूरा। अच्छा सर। आप जैसा उससे काम कराना चाहेंगे, आप उससे पूछेंगे क्या क्या प्रश्न पूछना चाहिए, तो वो आपको सलाह देगा। आप उससे कहेंगे तुम ही लिख दो, तो वो लिख भी देगा। हर एक काम करा सकते हैं आप उससे। तो आरटीआई आप उसी से जो है लिखवा लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अगर आपको समझ में आ जाता है तो एक कागज़ पे वो सारा मैटर लिख करके एक 10 का नोट लगा करके आप उस विभाग को भेज सकते हैं। जो 10 का नोट आप लगाएंगे, उस नोट का जो नंबर है आरटीआई में, उसका भी जिक्र किया जाएगा, ताकि नोट गायब ना हो जाए। और जब आप आरटीआई लिख लेंगे, उस नोट को उस पेपर पर स्टेपल करके या हल्का सा गोंद लगा करके उसका फ़ोटोकॉपी भी करा के रख लीजिएगा, फ़ोटो भी खींच लीजिएगा अपने पास, और उसको फिर एक लिफाफे में डाल करके
जिस जगह भेजना है एनआईएस को उस एड्रेस पर वो एनवेलप भेजिएगा। उसका रजिस्ट्री जो आप करेंगे स्पीड पोस्ट वगैरह उसका रसीद रखे रहिएगा, सारे प्रूफ रखते चलिएगा। या मेल करेंगे तो मेल तो आप कर देंगे, लेकिन पेमेंट कैसे करेंगे, तो पेमेंट का ऑप्शन क्या क्या है आरटीआई का, दूसरा ऑप्शन आप देख लीजिएगा ऑनलाइन पेमेंट का क्या है। 10 रुपये तो देने ही पड़ते हैं, चाहे आप कैश दीजिए चाहे किसी और माध्यम से दीजिए। कभी कभी पोस्टल ऑर्डर भी लग जाता है, पोस्ट ऑफिस से मिलता है ना पोस्टल ऑर्डर। मिलता है। हाँ, तो 10 रुपये वाला लेकर के आपने पोस्ट ऑफिस को पेमेंट कर दिया, पोस्ट ऑफिस ने आपको पोस्टल ऑर्डर दे दिया, उस पोस्टल ऑर्डर के बिहाफ भी ऑनलाइन वगैरह हो जाता है पेमेंट। तो क्या है ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन, क्या कैसे है, वो सब आप गूगल करके यूट्यूब पर देख करके सब देख लीजिएगा, चैट जीपीटी की हेल्प ले लीजिएगा। आरटीआई लगा करके आप पूछेंगे, अगर वो लिखित में कह रहे हैं कि भैया संशोधन अब नहीं हो सकता है, तो मान लीजिएगा कि अब सच में नहीं हो सकता है। लेकिन हमें नहीं लगता है कि वो ऐसा लिखित में कभी देंगे। वो आपको तरीका बताएंगे और आप उस तरीके का पालन करेंगे तो उनको संशोधन करना पड़ेगा। आपको डॉक्यूमेंट्स वो जो जो मांगेंगे कि संशोधन करने के लिए ये चीज़ें हमें चाहिए, प्रूफ आपको वो सारी चीज़ें देनी पड़ेंगी। तो एक तो हो गया है संशोधन की बात, आप कराना चाहते हैं तो आप जो है विभाग से करा सकते हैं। अगर वो नहीं करने को मतलब बता रहे हैं तो आरटीआई के थ्रू आप उनसे सवाल कर सकते हैं। आपने किया है एनआईएस डीएलएड, आपने शुरू में एनटीटी की बात शुरू किया था, अब बात कर लेते हैं आपने एनआईएस डीएलएड भी किया है। हाँ हाँ सर, ये तो मैंने एनटीटी किया था, इग्नू वाले से किया था, डीईसीई। ठीक है, अब वो इस साल कंप्लीट हो गया, मार्कशीट भी उसकी आ गई है। मतलब आपके पास इस वक्त एनटीटी का भी सर्टिफिकेट है, डीईसी और भी कंप्लीट हो गया है। तो वो गवर्नमेंट ने कराया था उस टाइम पे स्कूल में रहते हुए। बता रहे आपने 3 चीज़ों का जिक्र किया है, 3 सर्टिफिकेट आपके पास हैं। एक हो गया हाँ सर। एनटीटी जो कि एनसीटी वाला है, हाँ और सर। दूसरा आपने बताया डीईसी इग्नू वाला है। एनसीटी वाला वो मेरा छोटा भाई है सर। अच्छा, वो छोटे भाई का है। अच्छा और अच्छा, जो आपने डीईसी डीईसी किया है। वाला है वो मैं ही हूँ स्वयं। अच्छा अच्छा, तो ये है। आपके छोटे भाई ने एनटीटी किया है डीईसी वाला। नहीं, वो अरे मैंने किया सॉरी है सर, सॉरी डीईसी सॉरी वाला। सॉरी, वो एनटीटी किया है भाई ने, वो एनसीटी वाला। हाँ, वो एनसीटी बोलने वाला। में थोड़ा सा हो गया मिस्टेक। हाँ। और आपने जो है डीसी इग्नू से किया है 1 साल वाला, और हाँ, आपने साथ में एनआईएस डीएलएड जो डीएलएड भी गवर्नमेंट, किया है सर हाँ मैंने डीएलएड इस आपने वाला। किया है। तो जो एनआईएस डीएलएड है ये आपको बता दें ये है क्या और इसका क्या फ्यूचर है। वर्ष 2009 में एक कानून आता है जिसका नाम है आरटी एक्ट 2009। इसको आप एक बार थोड़ा सर्च करके पढ़िएगा। जब आप शिक्षा के क्षेत्र में आ गए हैं, भाई भी आपके शिक्षा के क्षेत्र में हैं, तो हमें लगता है शिक्षा के क्षेत्र में जितने नियम कानून जब जब बनाए गए हों आप लोगों को जानना जरूरी है, क्योंकि नहीं जानेंगे तो फिर ऐसे ही परेशान रहेंगे कहीं ना कहीं। तो आप जो है आरटी एक्ट 2009 जब पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ था कि ये मानक तय किए गए हैं। हम उनका डिटेल में अभी बोल नहीं रहे हैं, आप पढ़ लीजिएगा। इन मानकों को पूरा करना है, लेकिन अचानक से पूरा करना संभव नहीं है, इसलिए 5 साल का समय दिया जाता है कि 5 साल तक कड़ाई नहीं की जाएगी, 5 साल का छूट है। आप इन मानकों को पूरा करने की तैयारी कर लीजिए। और हर राज्य को निर्देश भेज दिया गया जिसमें गुणवत्ता की बात की गई, टीचर ट्रेंड होंगे, टेट पास होंगे, ये सब उसमें रखा गया था। हम्म। तो 5 साल के अंदर सारे टीचरों को ट्रेंड कर देना था या ट्रेंड टीचर ही रखना था। तो 2014 में 5 वर्ष पूरे हो गए और केंद्र में सत्ता पलट भी हो गया। कांग्रेस के कार्यकाल में आरटी एक्ट आया था और कांग्रेस ने ही 5 साल का समय रखा और कांग्रेस ही 5 साल का समय पूरा नहीं कर पाई काम। तो फिर जब 2014 में ये गवर्नमेंट आई तो इन्होंने देखा, इस पर समीक्षा किया, तो देखा कि अभी कंडीशन ऐसे नहीं है हर राज्य की कि अभी अचानक से कड़ाई किया जा सके। तो इन्होंने उसमें संशोधन किया और उस 5 साल के समय को बढ़ा करके, छूट वाला जो 5 साल का समय था उसको 10 साल कर दिया। तो 10 साल का जब समय किया इन्होंने, ये संशोधन शायद 2017 में ही किया इन्होंने, 2016 या 17 के आसपास हुआ है। तो फिर इसके बाद जो नया टाइम हो गया वो 31 मार्च 2019 तक का छूट हो गया। तो अब जब समय 31 मार्च 2019 तक छूट का हो गया, तो यानी उससे पहले सारे टीचर को ट्रेंड कर देना था। तो इन्होंने 2017 में जब ये समय बढ़ाया तो उसी समय ये कोर्स भी लाने का इन्होंने तैयारी कर लिया कि एक कोर्स लाते हैं और जितने भी टीचर्स जहां अनट्रेंड हैं उनको ट्रेंड तो पहले कर दिया जाए। टेट वाला सिस्टम तो बाद में देख लेंगे, पहले पहला जो सीढ़ी है वो है ट्रेंड करना। तो इन्होंने एक एनआईएस के माध्यम से कोर्स लॉन्च किया कि ऐसे जहाँ भी शिक्षक हैं, जो भी इच्छुक हैं ट्रेनिंग करना, वो कर लें। किसी के ऊपर दबाव नहीं डाला गया कि आपको करना ही होगा, गवर्नमेंट की तरफ से नहीं था। अब बात अलग है कि प्राइवेट संस्थान भैया तुम करो नहीं तो हमारे स्कूल से निकलो, इस तरह का प्राइवेट वाले
दबाव बनाए थे। हाँ बनाया था सर। हम्म। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं था, आपको करना है कीजिए, नहीं करना है मत कीजिए, लेकिन बाद में हम अनट्रेंड को स्कूल में रहने नहीं देंगे, ऐसा वो तो नियम ही कह रहा है। और अनट्रेंड पे तो आज भी लगे हुए हैं सर। जो मेरे बता टाइम रहे में हैं। पढ़ा रहे थे आज भी अनट्रेंड लगे हुए हैं। हाँ बता रहे हैं वो क्यों तो लगे हमारे हैं, ऊपर और अब इतना आगे। प्रेशर बनाया कि आपको करना ही है ये वाला एनआई से डीएलएड वाला। तो हाँ। हमने सब रजिस्ट्रेशन करा दिया, लेकिन उसके बाद जो लोग पढ़ा रहे हैं हमारे साथ थे वो निकाल तो दिए गए थे, हम्म। लेकिन आप पुनः फिर रख लिए अनट्रेंड पढ़ा रहे हैं अभी। देखिए वो नियम विरुद्ध हैं और आप नियम अनुसार हैं। तो हाँ। नियम विरुद्ध चीज़ें थोड़े समय के लिए हो सकती हैं, लेकिन ज़्यादा लंबे समय नहीं। आपको डिटेल हम बता दे रहे हैं, फिर उनका क्या होने वाला वो भी बता दे रहे हैं। तो जब ये बात आई कि जो है करना है, तो बहुत सारे लोग इसमें खुद से रजिस्ट्रेशन कराने लगे कि भैया हम चलो हम भी कर लेते हैं, सस्ते में ये कोर्स हो रहा है। कुछ लोग नहीं कर रहे थे, तो स्कूल वाले को भैया हमारे स्कूल में आप पढ़ाओगे तभी जब आप ये कोर्स करोगे, अन्यथा हम आपको नहीं रख पाएंगे, उस तरह का थोड़ा प्रेशर बनाया। लेकिन कंपलसरी नहीं था, जो इच्छुक हो। तो बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो कहीं पढ़ा ही नहीं रहे थे, लेकिन उनकी इच्छा हुई हम भी कर लें, तो वो कहीं ना कहीं किसी स्कूल से अपना अटैचमेंट दिखा करके हम यहाँ पढ़ाते हैं, वो अपनी इच्छा से किए। बहुत सारे स्कूलों में कोई जो है क्लर्क है, कोई चपरासी है या कुछ भी है, उनको लगा कि हम भी कर लेते हैं, तो उनकी इच्छा हुई तो वो अपने से कहीं ना कहीं जैसे भी जो भी माध्यम जुटा करके अपने आप को कहीं पर टीचिंग करता हुआ दिखा करके वो कर लिए। तो मैक्सिमम लोग तो अपनी मर्जी से किए। तो ऐसे करके 15 लाख लोगों ने पूरे भारत में लगभग ये कोर्स किया। तो ये कोर्स जो है 2019 तक कंप्लीट करना था, क्योंकि बात की गई थी कि 2019 तक ट्रेंड हो जाने और चाहिए एक और टीचर। बात है, इसमें जो कोर्स है ना जी केवल एक 18 महीने का है और 2 इयर्स पूरा नहीं हो पाता इसमें, जैसे अभी 24 महीने हो। इस पर आते हैं। इस पर कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो हाँ चुकी है, उसका हाँ। ऑर्डर भी आ चुका है। वो एक अलग मुद्दा। उस जितनी बातें आपको बता रहे हैं, चाहे कोर्ट ऑर्डर की बात, चाहे अन्य जो भी चीज़, इस इन सब पर हमने वीडियो बहुत पहले बहुत सारे लोगों से बातचीत हुई है। कोर्ट ऑर्डर पर वीडियो बहुत सारे बना के डाले हैं, आपने नहीं देखा, नहीं सुना, इसलिए आप जो है अभी इन चीज़ों से अनजान है। कोर्ट ऑर्डर की भी बात कर लेंगे और 18 महीने का क्या है वो भी बात कर लेंगे। अभी जो चीज़ बता रहे हैं उस पर फोकस कीजिए। तो आरटी एक्ट आया, 5 साल का समय दिया गया, फिर उसको 10 साल किया गया, यानी 31 मार्च 2019 तक टीचरों को ट्रेंड कर देना था। तो 31 मार्च 2019 तक ट्रेंड कर दिया गया। और ये कोर्स शुरू से ही 18 महीने का था, लेकिन जो इसको कंप्लीट करने का समय रखा गया था वो 17 से 19 रखा गया था, सत्र। तो लोगों में कन्फ्यूजन हो गया कि ये 2 साल का है, और कुछ अखबार वाले इसको 2 साल का छाप भी दिए। कुछ प्राइवेट संस्था, कोचिंग वाले या अन्य जो लोग हैं, वो लोग भी इसको 2 साल की बात करते रहे, इसलिए कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया। लोगों ने समझा 2 साल का है, लेकिन ये शुरू से ही 18 महीने का था। गवर्नमेंट ने 18 महीने का ही इस कोर्स को तैयार किया था। ये 18 महीने का ही था। इस पर लोग कोर्ट भी गए हैं, तो 18 महीने का ही वहाँ से जजमेंट आया है कि 18 महीने का है। तो जब ये 2019 में कंप्लीट हो गया, तो अब धीरे धीरे गवर्नमेंट कड़ाई कर रही है। अब जो है, जो एनसीटी अधिनियम आने जा रहा है, इसमें बहुत सारे नए कानून बनाए जा रहे हैं। अब जितने भी अनट्रेंड टीचर हैं उनको स्कूलों से निकालने के लिए कानून कड़े किए जा रहे हैं। चूँकि प्राइवेट वाले कम पैसा दे करके पढ़ाना चाहते हैं, तो वो ऐसे टीचर्स को ढूंढते हैं जो कम पैसे में पढ़ा दें, योग्यता ज़्यादा रखते हों, पढ़ाने में उनका एक्सपर्टीज हो, तो वो बिना ट्रेनिंग किए हुए टीचरों को भी रख ले रहे हैं। लेकिन आने वाले टाइम में ऐसा नहीं कर पाएंगे। अभी आपके यहाँ जो भी लोग पढ़ा रहे हैं, आने वाले समय में उनको या तो ट्रेनिंग करना पड़ेगा, कोई ना कोई बीएड, बीटीसी, डीएलएड कुछ भी, या तो फिर वो उनको पढ़ाने से वंचित होना पड़ेगा। वो भविष्य में ऐसा आप देखेंगे। और आपने ये ट्रेनिंग किया है तो आप प्राइवेट से में पढ़ाते रहेंगे, कहीं से भी आपको हटने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, नहीं निकाला सर, नहीं जाएगा। हटाने के तो नहीं अब तो लेकिन मैं जैसे गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करते हैं उसके लिए पूछ रहा था मैं, जैसे हाँ, तो 18 उसी महीने पर आ का रहे है हैं, तो। उसी पर आ रहे हैं। हाँ। आपने जो किया है 18 महीने का कोर्स, ये एक पाठ्यक्रम है। आपने ये पाठ्यक्रम पूरा कर लिया, रिजल्ट मिल गया। एनसीटी ने एनआईएस को मान्यता दिया था कि भैया ठीक है, आप ये कोर्स कराना चाहते हैं, करा लीजिए। लेकिन जब भी कोई शिक्षक भर्ती आती है, तो उसके लिए नियम कानून एनसीटीई, जिसकी बात अभी हम लोग कर रहे थे, कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, यही नियम बनाता है। तो अभी ऐसा कोई भी टीचर भर्ती जो है नहीं है जिसमें एनआईएस डीएलएड को मान्यता दी गई हो। तो जहाँ कहीं एनआई डीएलएड लिए भी गए, तो वो जब कोर्ट में गया मैटर, तो कोई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि भैया ये लोग जो है गलत तरीके से है अंदर, यहाँ पर गलत भर्ती हुई है, इन सभी को बाहर कीजिए।
तो सभी राज्यों को निर्देश दिया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि सबको बाहर कीजिए। तो एनआई डीएलएड अभी न प्री प्राइमरी में वैलिड है, न प्राइमरी में, न किसी और टीचर भर्ती में। लेकिन एनसीटी नया नियम बना रही है एनआई डीएलएड के लिए भी। आने वाले टाइम में 6 महीना लग सकता है या ज़्यादा लग सकता है। नया नियम बन करके आएगा जब प्री प्राइमरी के लिए, उसमें एनआईएस डीएलएड को मौका दिया जाएगा और एनआईएस डीएलएड को जो है बाल वाटिका के लिए भर्ती के लिए इस पर काम शुरू हो चुका है एंड एनसीटी काम कर रहा है। आप लोग को 6 महीना या हो सकता है उससे थोड़ा ज़्यादा समय इंतजार करना पड़े। और प्री प्राइमरी में ये जो आपने एनआईएस डीएलएड किया है ये एलिजिबल हो जाएगा। इसी के बिहाफ आप प्री प्राइमरी में नौकरी भविष्य में ले पाएंगे, आवेदन कर पाएंगे। इसके लिए आप बेफिक्र रहिए और कुछ करने की अलग से ज़रूरत नहीं है। ठीक है सर, थैंक्स, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, और धन्यवाद। और आप जो है फिर से कहेंगे, कोई भी चीज़ सुनते हैं या कोई भी चीज़ आपके जो है सामने आता है, उसको 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट लगेगा, बढ़िया से उसके बारे में गूगल कर लीजिए, चैट जीपीटी से बात करके पूछ लीजिए, यूट्यूब पर 2 4 10 वीडियो देखिए। एक बार आप अगर उसको जान लेंगे समझ लेंगे तो कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, आप उसके मास्टर बन जाएंगे। और फिर उस चीज़ को आप हमेशा के लिए माइंड में वो रहेगा ही रहेगा, कोई भी इस तरह का डाउट नहीं रहेगा। तो आप टीचर बनने के फील्ड में आ गए हैं, यानी मार्गदर्शन के फील्ड में आ गए हैं, तो मार्गदर्शन करना है अगर, तो मार्गदर्शन करने के लिए सिर्फ विषय का ज्ञान नहीं, विषय के ज्ञान के अलावा भी आजकल बहुत सारी चीज़ें हैं दुनिया में। जैसे आपने एमएचआरडी नाम लिया, एनसीटी है, एनसीटीई है, एनआईएस है, एनआई डीएलएड है, जो भी आपके सामने जो वर्ड्स आ रहे हैं, जो नाम आ रहे हैं, इनके बारे में थोड़ा गहरी जानकारी, गहराई से जानने की कोशिश कीजिए। कम से कम अपने क्षेत्र की चीज़ों को तो ज़रूर से, ठीक है। तो हमने कई सारे नाम लिए, आरटी एक्ट 2009, हमने नाम लिया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, हमने नाम लिया एनसीटी अधिनियम 2025। मेरे विचार से हर शिक्षक या जो शिक्षा क्षेत्र में आना चाहते हैं उन लोगों को ये सब जानना ज़रूरी है, जानना चाहिए। तो आप भी कोशिश कीजिएगा, ये सारी चीज़ें संभव हो तो डाउनलोड करके पढ़िए, नहीं तो इस पर कुछ वीडियो देख डालिए यूट्यूब वगैरह पे, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की जानकारी हो जाएगी। लेकिन यूट्यूब पर जो वीडियो पड़े हैं उनमें कुछ चीज़ें गलत तरीके से भी एक्सप्लेन की गई हैं, तो आप उससे भी मिसगाइड हो सकते हैं। बेहतर यही होगा कि खुद आप डाउनलोड करके पढ़िए, ठीक है। अच्छा सर, अच्छा, ठीक है अगर सर। अगर कोई चीज़ इंग्लिश में है, पढ़ने में दिक्कत हो रही है, तो आप चैट जीपीटी से उसको वो पीडीएफ फाइल दे देंगे और कह देंगे भैया इसको हिंदी में हमें ट्रांसलेट करके दे दो, तो वो हिंदी में दे भी देगा। तो उसमें भी कहीं दिक्कत नहीं है, आप हिंदी में पढ़ सकते हैं आराम से। चलिए और ठीक बताइए है कुछ। सर। नहीं सर, वो जानकारी काफ़ी आपने दी हमें, इसकी जानकारी हमको थी भी नहीं, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। तो आप कॉन्फिडेंट रहिए कि आपने जो एनआईएस डीएलएड किया है यही आपको सरकारी नौकरी दिलवाएगा। आप ठीक। अभी कोई भी टेट या सीटेट अभी नहीं दे सकते हैं, लेकिन जो प्री प्राइमरी है उसके लिए नियम बनाए जा रहे हैं, उसके लिए भी टेट सीटेट आएगा, उसमें एनआईएस डीएलएड को मौका दिया जाएगा। तो आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, जो नया टेट सीटेट आएगा प्री प्राइमरी के लिए उसके लिए तैयार रहिए, वो दे करके आप गवर्नमेंट जॉब भविष्य में हासिल कर पाएंगे, ठीक है। ओके। ठीक चलिए है। रखें फिर। ठीक। चल ठीक, रखते हैं। धन्यवाद। वेलकम।